नमस्कार किसान भाइयों। मैं अनिल वर्मा, एजीएम मार्केटिंग अदामा इंडिया लखनऊ से आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ हूँ और आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अदामा एक्सपर्ट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे किसान भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें धान की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है और जिसकी पैदावार हम लोग लेते हैं। तो धान की फसल में मुख्य रूप से इसकी पैदावार कम करने के लिए 3-4 कारक हैं, जिसमें खरपतवार हो गए, कीट हो गए और बीमारियां हो गई। कीटों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक, जिसको कुछ एक जगह पे गोब की सुंडी भी कहते हैं। तो तना छेदक या गोब की सुंडी के बचाव के लिए और उसमें फसल के ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखने के लिए हम लोग कैसे किस उत्पाद को इस्तेमाल करके इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में फसल की अच्छी शीघ्र स्थापना के लिए कौन से उत्पाद का इस्तेमाल करें। इस संदर्भ में अपने अदामा कंपनी, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और अनुसंधान पर आधारित अपने को नए नए उत्पाद कृषि क्षेत्र में दे रही है फसल सुरक्षा के लिए। तो अदामा ने ही हमें नया एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है बारोज। बारोज एक बहुत ही अच्छे सूत्रीकरण के साथ में नई पीढ़ी का एक कीटनाशी है, जिसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 7.5%, एमामेक्टिन बेंजोइड 0.25%, इसके साथ साथ हमें सीधा एक आयनिक फॉर्म में जिंक मिलता है जो है 0.99%। बारोज की अगर हम विस्तृत बात करें तो बारोज एक दानेदार सूत्रीकरण में है, जिसको फसल में आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बारोज एक 2 तरह के अणुओं के संयोजन है, जिसमें एमामेक्टिन और कार्टेप एक बहुत ही अनोखे रूप में अपने को ये मिलते हैं। बारोज में जिंक का होना इसको एक अलग दूसरे जो कीटनाशी है उनको से इसको बहुत ही विशेष रूप से अलग अपने को मिलता है, जिसमें जहाँ पे भी धान की खेती होती है उसमें धान में सब किसान भाई जानते हैं कि जिंक जो है एक सूक्ष्म तत्व के रूप में धान की फसल में बहुत जरूरी है, जिसकी कमी से अगर धान में कमी आती है तो उसमें जिंक की कमी से खैरा रोग भी हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए भी अपने बारोज के इस्तेमाल के बाद में जिंक की कमी अपनी फसल को नहीं महसूस होती है। यह है जहाँ पे भी हम धान की फसल की बात करें तो उसमें तना छेदक या गोब की सुंडी, उसके बचाव के लिए सबसे आज के दिन अनोखा उत्पाद अपने अदामा कंपनी ने आपको दिया है। बारोज की खुराक जो है वो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 3 किलो 1 एकड़ में इसकी मात्रा इस्तेमाल की जाती है और प्रति हेक्टेयर 7.5 किलो ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको किसी भी छोटी या बड़ी काश्त वाले सारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी पैकिंग में अपने को उपलब्ध कराया है। यह 500 ग्राम पैकिंग से लेके अपने को 20 किलो पैक के साथ में, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग पैकिंग में इसको अपने बाजार में उपलब्ध है। बारोज की कार्य करने की जो विधि है, यह आपको जैसे पहले ही बताया कि 2 प्रकार के बहुत ही अनोखे जो रसायन है उनका संयोजन है, जिसमें दोनों दोहरे तरीके से काम करते हैं। एक का काम है जैसे तंत्रिका पेशी जंक्शन जो कीट का होता है न्यूरोमस्कुलर प्रक्रिया में, उसमें यह हस्तक्षेप करके उसके मांसपेशियों के संकुचन को स्थायी तौर पे उस पर रोक कर देता है, जिसकी वजह से या ये कह सकते हैं कि वह लकवा ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा यह गाबा जो एमिनो एसिड के रूप में होता है, उसमें एच ग्लूकोमेट रिसेप्टर साइटों में जो क्लोरीन आयनों के निरंतर प्रवाह है उसके कारण से मांसपेशियों में संकुचन को रोकता है, जिसकी वजह से ये वहां पे कीट की बढ़वार रुक जाती है। तो बारोज 2 तरीके से दोहरे तरीके से अपने कीटों पे हमला करता है और तना छेदक या गोब की सुंडी उसके फसल को सुरक्षित रखता है।
अब बात करें इसके विशेषताएं और लाभ, तो दानेदार प्रक्रिया में होने की वजह से यह प्रयोग में बहुत ही आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई सब जानते हैं कि धान की छोटी अवस्था में फसल को सुरक्षा देने के लिए पानी जब खड़ा रहता है तो उसमें स्प्रे वाली दवा इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन होता है, तो उस जगह पे दानेदार दवाई का इस्तेमाल बारोज के रूप में हम प्रयोग में आसानी से कर सकते हैं। इसकी दोहरीय जो कार्यविधि है उसमें अपनी फसल के लिए जहाँ पे कीटों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो गई है, जहाँ पे जो दवा काम नहीं करती उसकी जगह बारोज हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह से कीट नियंत्रण में काम करता है और तना छेदक पर लंबे समय तक ये अपनी फसल पे उसको सुरक्षित रखता है, लंबी अवधि तक उसका नियंत्रण रखता है। दूसरा जो अनोखा इसका प्रभाव है यह बहुत ही उत्कृष्ट फाइटोटॉनिक। फाइटोटॉनिक का मतलब है ये फसल को एक रंगत के रूप में, जहाँ पे फसल को मजबूती और स्वस्थ पौधे देने के लिए अपने उसके विकास के लिए ये बारोज काम करता है। और इसमें जो जिंक 0.99% है वो भी फसल की मजबूती और फसल को सूक्ष्म तत्वों के रूप में जिंक की पूर्ति के लिए ये कारगर है। और दूसरा जहाँ पे सबसे जरूरी है कि पर्यावरण के लिए भी ये सुरक्षित है। ये नीले रंग के ट्रायंगल में अपने को उपलब्ध है और करने वाले को कोई खतरा नहीं है, और जहां तक अपने मित्र कीट हैं उनको नुकसान नहीं है। फसल को किसी तरह का केमिकल जो दुष्प्रभाव होता है वो फसल पे नहीं रहता। तो इसके लिए बारोज अपनी फसल के लिए और उसमें छिटकने वाले के लिए, दोनों के लिए ही ये सुरक्षित है। बारोज का इस्तेमाल कैसे करें? बारोज का सबसे पहला तो यही है कि जो सिफारिश की गई मात्रा है, जो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 7.5 किलो 7.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का एक आसान सा तरीका है, इसको रेत में मिला के अपनी फसल में इस्तेमाल करना है। सबसे जरूरी है कि इस्तेमाल कब किया जाए, तो इस्तेमाल का समय जो है वो दक्षिणी पूर्वी भारत में जहाँ पे धान की फसल किसान भाई लगाते हैं, तो उसमें किसान भाइयों इसको अपने फसल जब रोपाई के बाद, प्रत्यारोपण के बाद में इसमें 15 से 25 दिन की जब फसल है उसके बीच में इसको अपने खेत में रेत में मिला के इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे उत्तरी भारत में धान की फसल किसान भाई ले रहे हैं तो वहाँ पे अपनी फसल को तना छेदक या गोप की सुंडी से बचाने के लिए इसमें 25 से 35 दिन की फसल के अंदर अपने को रेत में मिला के 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दूसरा, साथ में क्योंकि रासायनिक केमिकल है वैसे ये सुरक्षित भी है और अन्य उत्पादों के मुकाबले, फिर भी हमें सुरक्षा के एहतियात के रूप में अपने फसल में जब भी बारोज का इस्तेमाल करें तो इसमें दस्ताने पहन के अपने हाथों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी खास आता है कि ये तो इस्तेमाल करने के तरीके आ गए, अब इस्तेमाल करते समय हमें ध्यान क्या चीजों का रखना चाहिए। अपनी फसल में बारोज का इस्तेमाल करते समय 35 से 40 दिनों के बाद की फसल में दूसरी बार इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको हम करें रेत में मिला के इस्तेमाल करें ताकि अपनी फसल में बेहतर परिणाम ले सकें। इसको किसी उर्वरक के साथ में मिला के इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि इस्तेमाल की सिफारिश की हुई मात्रा अपने प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है, न ही इससे कम इस्तेमाल करना है, न ही ज्यादा। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बारोज का इस्तेमाल तना छेदक और सही फसल की स्थापना के लिए और फसल में मजबूत जड़ और स्वस्थ फसल लेने के लिए अपने को निर्धारित जो समय है उसके हिसाब से अपने को इस्तेमाल करना है। ये दूसरे कीटनाशकों में भी लागू होता है कि जैसे 4 तरह की चीजें अपने को याद रखनी है, 4 सही जो पॉइंट है उनको अपने ध्यान में रखते हुए ही हमें हर एक दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से जैसे मैंने बारोज का बताया, ये सारे तरह के रसायन जब हम इस्तेमाल करते हैं फसल सुरक्षा के लिए उसमें भी आप अपना सकते हैं अच्छे परिणाम लेने के लिए। जैसे सही दवा का चुनाव सबसे पहला जरूरी है, सही दवा का चुनाव। सही दवा के चुनाव के रूप में जैसे हमने बारोज का चुनाव कर लिया,
दूसरा आता है सही समय। समय के रूप में आपको बता दिया, दक्षिण और पूर्वी भारत में जहाँ पे धान की पैदा करने वाले किसान भाई हैं, तो वो अपनी फसल में 15 से लेके 25 दिन के बीच में बारोज का इस्तेमाल रेत में मिला के इस्तेमाल करें। और जहां उत्तरी भारत में हम धान की फसल ले रहे हैं, उन किसान भाइयों को ये 25 से 35 दिन के समय में अपनी फसल में इस्तेमाल करना है। तीसरा सही जो है वो है सही मात्रा। हर एक रसायन की सही मात्रा का भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें बारोज जो है वो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में सही मात्रा के रूप में अपने को देना है, न इससे कम और न इससे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जरूरी आता है वो है दवा का सही इस्तेमाल का तरीका। सही इस्तेमाल के तरीके में बारोज की अगर बात करेंगे तो हमें रेत में मिला के इसको अपने खेत में इस्तेमाल करना है, जहाँ पे तना छेदक और या गोब की सुंडी के अच्छे परिणाम लेने के लिए रेत में मिला के इसका इस्तेमाल करना। बारोज इस्तेमाल करने के बाद में जो अपनी फसल में नतीजा मिलता है, यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बाईं तरफ जहाँ पे बारोज का इस्तेमाल नहीं हुआ या फसल में कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पूरे फसल में पत्ते जो है वो सूख रहे हैं, उसकी गोब या उसके टिलर आप बोल सकते हैं वो सूखे हुए अपने को डेड आर्ट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, फसल की जो तना छेदक का हमले के बाद में जो सूखा हुआ है वो नजर आ रहा है स्पष्ट। और वहीं बाई तरफ आप देखेंगे तो फसल की जो रंगत है वो बिल्कुल हरी भरी है और वहां पे किसी भी तरह के अपने को डेड आर्ट्स या फसल सूखी हुई नजर नहीं आएगी, तना छेदक का हमला वहां पे नहीं दिखाई देगा। तो बारोज इस्तेमाल करने के बाद में यही परिणाम हम अपने खेतों में ले सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको जो ये YouTube चैनल जो अदामा के चैनल का है, इसको सब्सक्राइब के बटन पे आपको क्लिक करना है। और ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में फायदे अपने को क्या मिलेंगे कि जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं बारोज के सही इस्तेमाल के लिए और तना छेदक से अपनी फसल को बढ़िया स्थापना के लिए, जहाँ पे डायरेक्ट आपको आयनिक फॉर्म में जिंक की पूर्ति के लिए बारोज उत्पाद मिला है, उसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ज्यादा मिल पाए। और इसके साथ में ऊपर आप एक नंबर देख पा रहे होंगे, जो नंबर है 1800103991 और 4991। इस नंबर में एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 1800103991। इस पे कॉल करके आप अपनी फसल में किसी भी उत्पाद के संबंधी अदामा के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और अपनी फसल में इसमें एक मैं हिदायत दूंगा कि आप जब भी इस नंबर पे कॉल करें तो बेहतर ये होगा कि आप खेत में जहाँ पे फसल आपके सामने हो उस समय पे अगर आप कॉल लगाएं तो आप फसल के बारे में जो भी जानकारी लेंगे और जो एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछ रहे होंगे फसल के बारे में, वो बेहतर तरीके से आप बता पाएं। और खेत में ही आप इस नंबर को डायल करके, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे अपना कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, समय का हो सकता है कि अपने को 1-आधा मिनट कनेक्ट होने का लगे, तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप किसान भाई फायदा ले सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा, एक जैसे हम 21वीं सदी में आज तकनीकी दौर में गुजर रहे हैं, तो वहां पे सभी किसान भाई, जहाँ पे अधिकांश लोगों के पास में अपने ये स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में आप प्ले स्टोर में जाके एक रीच अदामा इंडिया फार्मर ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप फसल पे जो फसल आप उसमें दर्ज करेंगे उन फसलों के बारे में आप अच्छे से जानकारी एक्सपर्ट से ले सकते हैं और वहां पे कॉल कर सकते हैं। कॉल का लिंक साथ में दिया हुआ है। वैसे विस्तृत जानकारी आपको इस ऐप में भी मिल जाएगी। तो उस ऐप से आप इस फसल की समय अवधि के हिसाब से कैसे कौन से उत्पाद आपको अदामा के इस्तेमाल करने हैं, उसकी जानकारी भी इस रीच अदामा ऐप में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अदामा के अधिकृत विक्रेता, जहां पे अदामा के उत्पाद आपको मिलने होंगे, वो भी अपने नजदीकी अधिकृत विक्रेता की जानकारी भी इस ऐप के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं।
तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप इसी तरह से अदामा के सारे उत्पाद के साथ और जानकारी लेते रहें। नमस्कार।